बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब कहाँ दुनिया में ऐसी हस्तियाँ। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने फरमाया कि एक मरतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मस्जिद खैरुद्दीन अमृतसर में तकरीर कर रहे थे। मैं ड्यूटी पर था। 2 बजे शब मुझे आला हुकाम ने तलब किया और मेरी जगह एक दूसरे रिपोर्टर भेजा। मैंने जब अपनी डायरी ख़त्म की तो उसमें ये अल्फाज दर्ज किए, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रात के 11 बजे से तकरीर कर रहे हैं। अब रात के 2 बज गए हैं। उनकी तकरीर से हाजिरीन जलसा तो दरकिनार मस्जिद खैरुद्दीन के दरो दीवार और उसके गुंबद व मेहराब और हौज के पानी तक मशहूर हो चुके। खान गुलाम मोहम्मद खान लुंड ने खुद सुनाया कि मैंने ना तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को देखा हुआ था और ना उसका ख़ास मुअतक़िद था। मेरा सियासी मसलक भी उससे जुदा था। एक दफ़ा इशा के वक्त दिल्ली दरवाजे के बाहर से गुजरा तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर कर रहे थे। मैं बड़े ज़रूरी काम में था। इस ख्याल से रुक गया कि जिस मुकर्रर की इतनी शोहरत है उसे 5 मिनट सुन लूँ। मेरी आदत यह थी कि मैं जलसे में एक जगह नहीं बैठ सकता था। खुद अपने जलसे में भी घूम फिर कर देखता और सुनता हूँ। मैं 5 मिनट तक सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की पहली तकरीर सुनता रहा। फिर सोचा थोड़ी देर और सुन लूँ। उनका सहर था कि खड़े खड़े बैठ गया, बैठे बैठे थक गया तो लेट गया और लेटे लेटे सारी रात तकरीर सुनता रहा। और ऐसे ही हवास गुम हुए कि अपना काम भी भूल गया। यहाँ सच्चा इंसान खड़ा है। मुझे किसी मख्फी ताकत ने टोका कि मुखलिस अब मेरी झूठी शहादत पर फांसी की सजा पाएगा। मेरा दिल लरज़ गया। मैंने दिल ही दिल में तौबा की और अहद किया दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन इस अजीम इंसान के खिलाफ झूठी शहादत देने का पाप नहीं कमाऊँगा। अब मैंने शाहजी के वकील को अलहदगी में सारा माजरा बयान किया, साथ ही अपना इरादा भी बताया। लद्दा राम ने हाई कोर्ट में शहादत दी, उसकी मुलाजमत गई थी। लद्दा राम ने हाई कोर्ट में शहादत दी, उसकी मुलाजमत गई। 3 साल कैद, सख्त की सज़ा हुई, लेकिन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की मौजज़ाना रिहाई का बायस बन गया। इस मुकदमा में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी 9 माह के करीब जेल में रहे। जब रिहा होकर आए तो तकरीरों में अक्सर फरमाया करते थे, एक तरफ मैं गरीब नवा था, मेरे गरीब साथी जेलों में मुक़य्यद थे, मेरी औलाद कमसन और मेरा वालिद ज़ईफ़ुल उमर था। दूसरी तरफ फरंगी की सोलत और हशमत थी। खजाने उसके, पुलिस उसकी, अदालतें उसकी, जेल खाने उसके, सब इख्तियार और इक़्तिदार उसका था। फिर तरन्नम से पढ़ते, रूह बख्त में लाकी उनका, चरख हफ्त तबाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगानी का होने का वाक़या दोहराते, जुलेखा के इल्ज़ाम तराशों का तज़किरा करते, कुरान मजीद की आयत शरीफ व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा पढ़कर लद्दा राम को अंग्रेज़ों का घरेलू गवाह करार देते। इस मुकदमा से रिहाई को वो अल्लाह का अजीम एहसान कहते। आखिर में फरमाते, ए अल्लाह, इस नेमत के शुक्राने में तेरी खिदमत में क्या पेश करूं, क्योंकि जो नेमत सोचता हूँ वो सब तेरे खजाने में मौजूद है। एक दिन तकरीर करते करते झोली फैला दी और फरमाया, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो तेरे शुक्र और नेमत के लिए पेश करता हूँ, और वो मेरे गुनाह हैं, मेरे पास उनके सिवा कुछ नहीं। फिर ये बयान कुछ एजज़ो इनकसारी और रिक्कत अंगेज़ी के साथ पेश किया कि लोगों की चीखें निकल गई। हासिल, बेशक कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए मशाले राह होती है और उनके नकूश पासे रास्ते के गुम करदा राही अपने राह पाते हैं। ऐसे अजीम इंसानों की हमें कदर करनी चाहिए। दुआए अल्लाह ताला हम सब को अपने उलमा अकाबिर की खिदमत और कदर करने की तौफीक अता फरमाए।